लेकिन सामने वाला बंदा कुछ और नहीं कर रहा था। 3 घंटे बीत गए थे, 4 घंटे बीत गए थे, लेकिन फिर भी वो अपने सर को यहाँ पर ऐसे ऐसे करते जा रहा था। बस यूं आंखें मारना और अपने सर को इधर से उधर करना, और इसकी वजह से यहाँ पर तो अब जो देख रहे थे उनका सर भी यहाँ पर घूमने लगा था। ये बंदा पागल वागल हो गया है क्या? अरे भाई, इतना देर अगर हम लोग कर लेते ना तो हमें तो चक्कर आकर यहाँ पर पड़ जाते। लेकिन तुम्हें क्या पता भाई साहब, वह यहाँ पर बंदा है और इतने ज्यादा समय से उसकी प्रैक्टिस हो गई अपने सर को इधर से उधर घुमाने की, तो उसको यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे सीक्रेट्स को चुराने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर ये हमारे सीक्रेट्स को चुराने की कोशिश करता तो ये अभी यहाँ पर नोटबुक लेता और उसके अंदर यहाँ पर सभी मेमोरीज को दिखना शुरू कर देता और उनको कॉपी पेस्ट करके अपनी कॉपी के अंदर लगा लेता। लेकिन ये तो यहाँ पर कुछ और ही कर रहा है, बस इधर से उधर जा रहा है और अपने सर को यहाँ पर इधर उधर घुमा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ नीरव कहता है, मुझे लगता है कि मुझे भी इस बार एक बार ये ट्राई करके देखना चाहिए कि आखिरकार ये करना क्या चाहता है। इतना कहने के साथ में नीरव अपने सामने बहुत सारी किताबें ले आता है और उनको रोबस जमा लेता है। उसके साथ में वो अपने सर को इधर उधर करता है और कुछ समय बाद में यहाँ पर वह रुक जाता है। तो उसको रुकता हुआ देखकर क्या हुआ, तुम्हें पता चला कि आखिरकार इसके अंदर क्या चल रहा है। पवेलियन मास्टर राजू थे ना, वो उससे पूछते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ, आई मेरा सर, मेरे को उल्टी आ रही है, मेरे को उल्टी करनी है। यहाँ पर जो नीरव था वो अपने सर को पकड़ कर वहीं पर ही बैठ जाता है। बेचारा बहुत देर से बस अपने सर को इधर से उधर हिलाते जा रहा था। अरे अब तो मेरा सर भी दर्द हो रहा है, इसके चक्कर में मैंने अपना सर और हिला दिया। तुम्हारा सर अगर इतनी देर में घूम गया तो उस बंदे ने तो यहाँ पर पूरे 6 घंटे तक अपने आप को इस तरह से किया है। तो उसके साथ में वो सामने देखते हैं तो वो पाते हैं कि इस बार 6 घंटे कंप्लीट हो गए थे और लास्ट स्टेज भी उसने यहाँ पर पूरी तरह से खाली कर दिया था और पता नहीं क्या कर कर सारी तरफ घूम लिया था। लेकिन उसके बाद में अचानक से वो अपनी जगह पर बैठ जाता है। हाँ चलो अच्छी बात है, ये बैठ गया। मेरा तो यहाँ पर सर घूमने लगा था इसको देखने के चक्कर में, आखिरकार यहाँ पर ये बंदा कर क्या रहा था। लेकिन जहाँ पर वो इसी तरह से सोच विचार कर ही रहे थे कि अचानक से सामने वाला बंदा कुछ और करने लगता है। अरे अरे वो देखो वो क्या कर रहा है। हाँ क्या कर रहा है? तो सामने जैसे वो नजर डालते हैं तो वो देखते हैं कि सामने वाला बंदा है ना अभी सुप्रीम अमर गोलियां निकाल कर उनको गबागब खाते जा रहा था। 1 गोली, 2 गोली, 3 गोली, 4 गोली और 5 गोलियां उसने यहाँ पर खा ली थी। ए पागल, तू पागल वागल हो गया है क्या? अबे तेरे को हम यहाँ पर उच्च अमर के ऊपर पहुंचाने के बारे में सोच रहे थे। ये लो देख लो, आपने कहा था ना पवेलियन मास्टर राजू कि आप इसको यहाँ पर अमर के ऊपर पहुंचाएंगे। अरे ये हमेशा के लिए अमर होना चाहता है मर के। ये देखो आपकी सारी सारी चीजों को यहाँ पर खत्म कर देगा। और उसको गोली दे दी, मेरे को दे देते से बढ़िया गोली, नीरव उससे कहता है। तो वहीं दूसरी तरफ राजू की तो यहाँ पर सट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। ये बंदा मेरी नाक कटवा रहा है, पता नहीं सो क्या मैंने क्यों गोली दी, मेरी गोली बर्बाद कर दी इसने। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर अगर इनमें से कोई भी एक गोली ले लेता और एक गोली लेने के बाद में भी अगर वो 10 दिन भी अपनी प्रैक्टिस करता ना तो उसके बाद में जाकर ही यहाँ पर वह सारी एनर्जी उसके शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हो सकती थी। इससे पहले तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता था। लेकिन ये सामने वाला बंदा क्या वास्तव में गुब्बारे की तरह फटना चाहता है? 5 गोली लेने का मतलब है कि खुद मौत को यहाँ पर बुलावा दे देना। लेकिन जिस तरह यहाँ पर वो इस तरह से बातें कर ही रहे थे कि अचानक से यहाँ पर सामने वाला बंदा जल्दी से गोलियों खाने के बाद में खड़ा हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है और बस अपने आगे यहाँ पर कुछ हाथों को इस तरह से करने लगता है। लेकिन वही उस चीज को देखते ही यहाँ पर जो फर्स्ट टेलर था वो कहता है, नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरा ड्रैगन पाम अटैक को यूज कर रहा है। जैसे यहाँ पर वो देखता है कि वो कुछ सिंबल्स को अपने हाथों से बना रहा था तो उसके साथ में वो देख पा रहा था कि वास्तव में सामने वाला बंदा अपने सामने ड्रैगन पाम अटैक बनाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन इसने ये कब सीख लिया? बात कुछ ऐसी थी कि उसने यहाँ पर जब पाम अटैक को देखा तो उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिरकार उसको तो यहाँ पर एक बार उससे मिला हुआ था और उसके बाद में वो कैसे इसको सीख लिया था। नहीं नहीं, वो कुछ गड़बड़ कर रहा है, वो उससे कहता है। अरे अरे गड़बड़ नहीं कर रहा, वो देखो यहाँ पर उसने बिल्कुल सही और बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से उसको बड़ी उच्च लेवल को हासिल कर लिया है। यहाँ पर जो फर्स्ट टेलर था वो उससे कहता है, क्या वास्तव में उसने यहाँ पर बड़े लेवल को सफलता हासिल कर ली है? तो उसके साथ में सभी की आंखें फटी के फटी रह जाती है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? नहीं मुझे नहीं पता, मेरे को देखने दो कि आखिरकार ये कैसे कर पा रहा है। उसके साथ में फर्स्ट टेलर भी अपने हाथों को उसकी सेम टू सेम यहाँ पर करना शुरू करते हैं और अगले पर उनके सामने एक बड़ा सा हाथ बनकर आ जाता है और उसके आसपास में एक बड़ा सा गोला भी बनकर आ गया था। क्या बड़ी उपलब्धि! उसके साथ में उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। लेकिन इसी बीच में अचानक से यहाँ पर सामने वाला बंदा
यहाँ पर कुछ और करने लगता है। रोहन फिर से अपने हाथ को ऊपर उठाता है और इस जगह पर यहाँ पर अपने हाथों को लाकर एक पता नहीं क्या बनाता है। नहीं नहीं, ये तो यहाँ पर फूलों का पाम अटैक है। जैसे यहाँ पर नीरव उस चीज को देखता है तो उसकी आंखें फटी की पट्टी रह जाती है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर उसने भी इसको सीखा हुआ था और उसके अगले ही पल यहाँ पर वो भी उसी तरह करने लगता है और जल्द ही उसने भी बड़ी उपलब्धि को हासिल कर लिया था। लेकिन सामने वाला बंदा वही नहीं रुकता है। जल्द ही अब वो यहाँ पर अपने फिस्ट को ऊपर उठाता है और अपने फिस्ट के अंदर बहुत सारी बिजलियां लेकर ऊपर की तरफ भेजता है और उस चीज को देखते ही यहाँ पर राजू भी सेम टू सेम उस चीज को कॉपी करने लगता है, क्योंकि वो कुछ और नहीं था, वो यहाँ पर थंडर फिस्ट था। ये कैसे हो सकता है? इस बंदे ने ये सब कुछ कैसे सीख लिया? यहाँ पर उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि कुछ घंटे यहाँ पर किताबें पढ़ने के बाद में ऐसा कुछ हो नहीं सकता था। और इसके अलावा तो यहाँ पर वो केवल उस जगह पर घूम ही रहा था। तो उस जगह पर एक कहता है, नहीं नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पर है ना, इसने जब हमें देखा था तो उस जगह पर इसने इस सबको सीख लिया होगा। और इसके अलावा यहाँ पर राजू कहता है, हाँ हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि जो हमारे होल मास्टर शेख है उनके पास भी ऐसी उपलब्धि है। वो यहाँ पर किसी भी टेक्निक को सीखते हैं तो उसके लिए बस उनको देखना ही होता है और वो उस टेक्निक को सीख लिया करते थे। वास्तव में ऐसे बहुत से लड़कों हुआ करते थे इस दुनिया के अंदर जो सीख कर भी कुछ कर सकते थे। इस जगह पर वो बातें कर ही रहे थे कि अचानक से एक और आवाज सुनाई देती है, अरे अरे, आप दोनों बातें करना बंद करो, वो देखो सामने। अब क्या देखो? तो वहीं दूसरी तरफ वो देखते हैं कि जो रोहन था वो इस जगह पर यहाँ पर, ये देखो बहते पानी की तलवार टेक्निक, अरे अरे वो देखो बहता पानी फिस्ट, अरे ठंडर फिस्ट, वो देखो। उसके साथ में वो बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक्स का यूज करना शुरू कर गए थे और उसके साथ में उनकी हालत पूरी तरह से अक्के बक्की होती जा रही थी, क्योंकि इस वक्त सामने वाला बंदा जितनी भी ज्यादा मैनुअल्स को पढ़ रहा था और जितने भी ज्यादा युद्ध टेक्निक्स को यहाँ पर यूज कर रहा था वो सारी उनकी शिखर लेवल की टेक्निक्स थी। वास्तव में वो सारी टेक्निक्स कोई नॉर्मल टेक्निक्स बिल्कुल भी नहीं कही जा सकती थी और इन सभी टेक्निक्स को सीखने के लिए हर किसी को बहुत ज्यादा समय लगा करता था। लेकिन इसने तो इजीली यहाँ पर इस चीज को सीख लिया था। जैसे यहाँ पर राजू को ही ले लो, राजू ने जब फिस्ट आर्ट को सीखा था तो उस जगह पर उसको यहाँ पर एक बड़े से पहाड़ के ऊपर जाना पड़ा था जहाँ पर बहुत सारी बिजलियां हुआ करती थी और उसके साथ में ही वह उसको सीख पाया था। ऐसे ही यहाँ पर जो सारे संप्रदाय नेता वगैरह थे उन्होंने भी ऐसा सब कुछ सीखा था और इसके अलावा इस पूरे संप्रदाय के अंदर 30 सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक्स मानी जाती थी और उन सभी को इस सामने वाले ने सीख लिया था। ये कुछ ऐसा था जैसे कि यहाँ पर रोहन ने ही उन सभी टेक्निक्स को बनाया और उन सभी टेक्निक्स को इन सभी को भेंट कर दिया हो। हाँ, वास्तव में ये बंदा बहुत ज्यादा भयानक है। आखिरकार केवल 6 घंटे के अंदर हमारी सारी मैनुअल्स को पढ़ना और उसके साथ में इन सभी किताबों को इस तरह से करना जैसे कि यहाँ पर इस भाई साहब ने खुद ने इन सभी को बनाया हो। इस वक्त तो यहाँ पर उन सभी को ऐसे झटके लग रहे थे जैसे कि यहाँ पर उनके ऊपर बिजली के ऊपर बिजलियां गिरती जा रही हो। बेचारे आखिरकार यहाँ पर अब क्या ही कर सकते थे। लेकिन इसी बीच एक आवाज सुनाई देती है। मुझे लगता है कि अब है ना, यहाँ पर जो एल्डर रोहन है उनको एल्डर ना बनाकर लीडर बना देना चाहिए। इस जगह पर ये जो बातें कही गई थी ना वो नीरव के मुंह के अंदर से थी और अगले पल वो अपने मुंह को बंद कर लेता है। ये मैंने क्या कर दिया? लेकिन उसके साथ वो हटाता है और कहता है, मैंने देखा कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, ऐसा लगता है कि इनको यहाँ पर हमारे लीडर बना देना चाहिए। लेकिन उसी बीच धम यहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है और उसके साथ में जो दोनों थे वो गिर जाते हैं। ये क्या कह रहे हो? तो तुम तो इतनी देर यहाँ पर बातें कर रहे थे कि मैं उसको मार डालूंगा, उसका भरता बना डालूंगा, लेकिन अब तुम्हें यहाँ पर क्या हो गया? तुम ऐसे कह रहे हो जैसे कि अभी तुमने यहाँ पर कोई देवता देख लिया हो। क्या तुम अब उसको नहीं मारोगे? क्या मारोगे? अरे आप लोगों को शर्म नहीं आती है किसी को मारते हुए की बात करने की? यहाँ पर आखिरकार वो हमारे होने वाले लीडर है। लीडर, एक काम करिए लीडर राजू, आपको जल्दी से अपने पद को छोड़ देना चाहिए। लेकिन वही दूसरी तरफ अब दोनों को ऐसे इच्छा हो रही थी कि यहाँ पर उस नीरव को पटक पटक कर मारे। ये साला कमीना इतनी देर से बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा था कि उसको हमारे यहाँ का लीडर नहीं बनाना चाहिए, वहाँ का लीडर नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अब ये यहाँ पर इस जगह से ऐसा काम कर रहा है और मुझे और गालियां दे रहा है कि भाई तेरे बस की नहीं है, तू हट जा। हाँ भाई हाँ, रुक देख, मैं तेरे को हटाता हूँ। लेकिन उसके साथ में ही अब वह एक एक बार तो उसको मारते हैं और उसके साथ में ही सामने का नजारा देखने लगते हैं। उसके साथ में पवेलियन मास्टर राजू कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारा समय भी आ गया है भगवान वर्ड को हमारे पास में लेने के लिए, क्योंकि भगवान वर्ड को एक बार हम ले लेते हैं तो उसके बाद में हम लोग भी यहाँ पर अर्ध दिव्य लेवल के ऊपर पहुंच सकते हैं।
तो उसके साथ में यहाँ पर दोनों अपना सर हिलाते हैं और उससे आत्मा कहते हैं कि हाँ, वास्तव में यहाँ पर जो तलवार पवेलियन है उनके पास में एक एल्डर आ चुका है और उसके साथ में ही उनके पास में भगवान वर्ड पड़ा हुआ है। बीस्ट टेमिंग होल है तो उसके पास में भी यहाँ पर अभी एक ऐसा टेमर आ गया है जिसने यहाँ पर उन 4 बीस्टों को अपने काबू के अंदर किया। तो इसका मतलब ये था कि वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। और रही अब हमारे रोहन की बात, तो वो भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। अब बस हमें यहाँ पर एक ही चीज का पता लगाना है कि आखिरकार यहाँ पर ये जो इनके बीच का तालमेल है, क्या इसको हम लोग सत्यापित कर सकते हैं। तो वही उसकी बात सुनने के साथ में ही यहाँ पर जो फर्स्ट टेलर थे वो कहते हैं, पवेलियन मास्टर राजू, एक काम करिए, हम लोगों को जल्द से जल्द जाकर यहाँ पर जो लीडर देव है और जो लीडर गौतम है, हमें उनसे पूछना चाहिए कि आखिरकार ये कौन है, कहाँ से आया है और क्या वास्तव में ये विपिन या फिर कहीं से मनमोहन हो सकता है। और उसी बीच एपिसोड खत्म हो जाता है। चलिए गाइस, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए सायोनारा, अपना ध्यान रखना।